हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं एक बैड न्यूज़ के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी करके कहा कि वो हाल ही में लागू तीनों कृषि बिल को वापस ले रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह तीनों कृषि बिल किसानों की भलाई के लिए लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कुछ किसान इस बिल की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो इस बिल को वापस ले रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों बिल जो था वो देश के आम किसानों की भलाई के लिए था। इस तीनों बिल के माध्यम से किसानों को अपनी उपज को उचित दाम पर कहीं भी बेचने की आज़ादी दी गई थी। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने का अधिकार दिया गया था और उन्हें अन्य सुविधाएं दी गई थी। दोस्तों, हमारे देश में आम किसानों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। वो कर्जे में दबे रहते हैं और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इन्हीं सब की वजह से ये तीनों बिल लाया गया था और इस बिल के लागू होने के बाद देश के विभिन्न इलाकों के आम किसानों की दशा सुधर रही थी, उनकी आमदनी बढ़ रही थी। लेकिन जब यह बिल रद्द हो गया है तो हो सकता है कि उनकी आमदनी कम होने लगे, उनकी दशा फिर से पहले जैसी हो जाए। दोस्तों, भारत में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो इस देश के अराजक लोग उस अच्छे काम का विरोध करने लगते हैं और बवाल काटने लगते हैं। इस बार भी जब यह बिल लागू हुआ था तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आढ़ती लोग जो किसानों की उपज पर माल बना रहे थे, किसानों की उपज पर मौज काट रहे थे, उन्होंने काफ़ी लंबा विरोध किया। विदेशों से फंडिंग लेकर दिल्ली को जाम किया, दिल्ली में कोहराम मचाया और बहुत सारी गुंडागर्दी की। 26 जनवरी के मौके पर हमने देखा कि इन तथाकथित किसानों ने हमारे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया, बहुत सारी गुंडागर्दी की और इतना लंबा विरोध करके देश की इंडस्ट्रीज़ को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, उसकी प्रासंगिकता तभी बनी रहती है जब वह अपने सत्ता की हनक दिखाए। जो सरकार सत्ता की हनक नहीं दिखा पाती, आगे चलकर वो सत्ता से बाहर हो जाती है। लोगों को यह लगता है कि ये कमज़ोर सरकार है और इन्हें राजपाट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मज़े की बात यह है कि बीजेपी इन दिनों कई राज्यों की सत्ता में है, कई राज्यों में इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है। फिर भी बीजेपी ने भीड़ तंत्र के दबाव में यह फैसला लिया। यह प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रॉन्ग इमेज के ऊपर एक काला धब्बा है। इससे उनकी लाचारी दिखती है, इससे उनकी मजबूरी दिखती है। दोस्तों, हमारे देश में भीड़ तंत्र की वजह से बहुत सारे फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं। कश्मीर में जो बिल, कश्मीर का जो प्रोविज़न था, जो उस राज्य को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसको हटाया गया। लेकिन स्पेशल स्टेटस हटने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर उस राज्य में सिचुएशन नहीं बदला है। अन्य राज्यों से जो लोग कश्मीर में काम करने या रोज़गार करने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, उन्हें बसने नहीं दिया जाता है। इसी तरीके से आर्थिक सुधारों के बहुत सारे बिल लटके पड़े हैं। अराजकता की वजह से, अराजक भीड़ की वजह से सरकारें उसको लागू करने का हिम्मत नहीं जुटा पाती, उससे ठंडे बस्ते में डाल देती है। दोस्तों, कृषि कानून के रद्द होने से हमारे देश के आम किसानों का नुकसान होगा। पहले की तरह से ही उनका शोषण शुरू हो सकता है और उनकी दशा फिर से खराब हो सकती है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री के इस निर्णय से कम मैं भी खुश नहीं हूँ। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी प्रधानमंत्री के इस निर्णय पर निराशा
जाहिर की है और इसे भीड़ तंत्र का परिणाम बताया है। दोस्तों, बीजेपी को शासन करने की कला सीखनी होगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बावजूद अगर आप लाचार हैं तो आप सत्ता के काबिल नहीं है, आपको सत्ता से हट जाना चाहिए। कृषि बिल का हटना, कृषि बिल का रद्द होना हमारे देश की प्रगति के लिए नुकसानदायक है। मज़े की बात यह है कि किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे राकेश टिकैत ने एक नई चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तथाकथित किसान आंदोलन बंद नहीं होगा, यानी उनकी गुंडागर्दी आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों, इस बिल को रद्द करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि का नुकसान किया है और हो सकता है कि आने वाले कई चुनावों में उन्हें इसका दुष्परिणाम देखने को मिले।